नमस्कार दोस्तों, परीक्षा वाड़ी की एमसीक्यू सीरीज़ में आज प्राचीन इतिहास का जो लास्ट वाला पार्ट था उसका हम एमसीक्यू करेंगे। और आज करेंगे उत्तराखंड के जो है आदि निवासी से जुड़े जो है प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल से जुड़े प्रश्न करवाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न कूट वाले भी होते हैं, कथन सत्य वाले भी होते हैं, सिंगल वन लाइनर भी होते हैं, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ये प्रश्न से। और आप लोगों को पता ही है कि हम 5th एडिशन वाली जो बुक कर रहे हैं बीएस नेगी की, तो पहले चैप्टर वहाँ डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद एमसीक्यू हम अगले दिन इसका करते हैं, फिर अगले दिन वाला चैप्टर आता है डिटेल में, फिर उसके अगले दिन उसके एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के आदि निवास के बारे में। तो उसमें पहला है, कोड दिए हुए हैं, उसको ऐसे ही रख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला है उत्तराखंड में आने वाली पहली जाति कोल थी। हाँ ठीक है, सही है। आगे देखेंगे, पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को मुंड या सबर कहा जाता है। कोलों को मुंड या सबर कहा जाता था, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कोलों में नाग एवं लिंग पूजा का प्रावधान है, ये भी सही है। कुमार या कुमारी प्रथा कोलों में भी प्रचलित है, हाँ ये भी सही है। शिव प्रसाद डबराल ने कोलों को जो है भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है, हाँ बिल्कुल सही। और नेपाल में कोलीय गणतंत्र स्थापित था, हाँ ये भी है, वहीं से हमें पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कथन क्या है, सत्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इसका सही मिलान करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब देखेंगे किरातों को स्कंद पुराण, तो किरातों को जो है स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भिल कहा जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा सेकंड। आगे देखेंगे, किरातों की भाषा क्या थी, किरातों की भाषा क्या होती है, किरातों की भाषा होती है मुंडा, तो पहला हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ देखेंगे, किरातों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, किरातों का प्रमुख व्यवसाय तो क्या था, पशुपालन और आखिटक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर फोर्थ होगा। फिर ये महाभारत में किस पर्व पर किरातों का वर्णन है, तो वन पर्व में है। ठीक है, तो इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे है, महाभारत के अनुसार किरातों के मुखिया कौन थे, तो किरातों के मुखिया किसे कहा जाता था, किरातों के मुखिया कहा जाता था शिव को, तो इसका हो जाएगा 6। आगे देखेंगे, अर्जुन एवं किराता का युद्ध जिस स्थान पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, इनका युद्ध बताना है हमें, तो वो हुआ था वल्लभ के उद्यान में। आगे देखेंगे, वाण भट्ट, इसका क्या हमने लिखा 5th। ठीक है, आगे देखेंगे, वाण भट्ट की रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के रहने की पुष्टि होती है, तो वाण भट्ट की किसमें, वाण भट्ट की किस रचना, वाण भट्ट की किस रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों की रहने की जो है क्या होती है, पुष्टि होती है, तो किसमें, कादम्बरी में, तो इसका हो जाएगा 8। फिर है, कालिदास के किस महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है, तो किसमें, रघुवंश महाकाव्य में, तो इसका हो जाएगा 7। तो अब ऊपर से देख लेते हैं, 2 1 4 3 6, तो 2 1 4 2 1, ये वाला है देखो, 2 1 4 3 6 और 5 6 7। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। थोड़े क्वेश्चन ना बोर कर रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार फिर से ट्राई करना खुद से। ठीक है, इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, ये वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष आदि जातियां निवास करती है, इनमें से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती है, कौन सी नहीं करती है, अब हमें ये बताना है। तो देखो, इसमें गंधर्व भी करती है, विद्याधर भी करती है, नाग भी करती है, लेकिन भील नहीं करती है। भील कहाँ करती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे फिर से कूट वाला प्रश्न आ गया। मुझे ना बड़ा मज़ा आता है इन कूट वाले प्रश्नों को करने में, आप लोगों को मज़ा आता नहीं आता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब है, पहला है, वर्तमान समय में अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थानों में किरात के वंशज रहते हैं, तो किरातों के वंशज रहते हैं ना वर्तमान में वहाँ पे, बिल्कुल सही है। जॉर्ज गियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र में प्राचीनतम जाति मानते हैं। देखो, जो जॉर्ज थे ना, वो उसको, जो शिव प्रसाद डबराल थे वो तो कोल को मानते थे, लेकिन जो जॉर्ज गियर्सन थे किसको, किरातों को मानते थे, ये भी सही है। प्राचीन जो है प्राचीन किरात जाति के लोगों के वंशज जो है संथाली भाषा का प्रयोग करते थे, तो ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं था, है ना, तो ये गलत है। आगे देखेंगे, कुमाऊं में राजपूतों के पहले खसों का वर्चस्व स्थापित था। उसका कहने का मतलब है, जो पहले कुमाऊं में जो राजपूत थे ना, उनसे पहले किसका वर्चस्व था, वो था किसका, खसों का था, राजपूत से पहले का। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, खसों को जो है आर्यों का वंशज नहीं माना जाता है, खसों को आर्यों का ही वंशज माना जाता है, अब ऐसे कहा जाता है ना, तो ये इसका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है,
राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में खसपति शासक का उल्लेख है। तो क्या उल्लेख है, नहीं है? तो वो उल्लेख है। ठीक है, आगे है पाल अभिलेखों में अशोक चल्ल जो है नामक राजा के क्षेत्र का खस देश कहा गया है। तो क्या है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आगे देखेंगे खस सातवाहनों के अधीन रहे थे। तो खस क्या है, सातवाहनों के अधीन रहे थे, ये गलत है। तो आंसर हमने क्या क्या गलत देखा इसमें, देखो इनमें से सभी सत्य हो नहीं सकता। 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7, 1 2 3 4, देखो 3 गलत था तो उसमें 3 दिया गया है। और इसमें कौन कौन सा हमने, देखो तीसरा गलत है, एक पांचवा गलत है और आठवां गलत है। तो तीसरा, पांचवा, आठवां गलत है। इसमें ये भी गलत, ये भी गलत, पांचवा आठवां, तीसरा पांचवा आठवां, तीसरा पांचवा आठवां। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तीसरा नहीं होना चाहिए ना, ये होगा सी वाला, क्योंकि तीसरा गलत है। चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न है। ठीक है, दोबारा करोगे आप लोगों को आ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। जो है खसों को शूद्र वर्ण में कब शामिल किया गया? तो कब किया गया था? ये किया गया था, अभी नीचे का क्या देखें ना, तो 1885 में किया गया था, 1885 में। चलो आगे देखेंगे, उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा था? तो किसने लड़ा था? किसने लड़ा था? खसों ने। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका आंसर? खसों ने। इसका आंसर यहाँ खसों ने होगा। खसों ने, बता देती हूँ आप लोगों को। आगे है खसों में विधवा स्त्री द्वारा किसी भी पुरुष को अपने घर में रखा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता है? ठिकुआ प्रथा कहा जाता है इसको, किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रखना विधवा द्वारा। आगे देखेंगे, खसों द्वारा अपनी ज्येष्ठ पुत्री को जो है मंदिरों में जो है दान कर देना क्या कहलाता था? ये क्या कहलाता था? देवदासी प्रथा। तो ये क्या है? देवदासी प्रथा। आगे देखेंगे, काव्य मीमांसा के अनुसार मध्य हिमालय में किस में जो है खसों का शासन था? तो नगर में जो है खसों का शासन था, तो वो था कार्तिकेयपुर में। का जो है काव्य मीमांसा के अनुसार मध्य हिमालय के किस नगर में खसों का शासन था? तो किसके, कहाँ पे था? वो था कार्तिकेयपुर में था। ठीक है, आगे देखेंगे, खसों के शासनकाल में जो है उत्तराखंड के किस धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था? तो बौद्ध का हुआ था, बौद्ध धर्म का होगा, तो ये था बौद्ध धर्म का। ठीक है, आगे देखेंगे, तिब्बत अंग्रेज समझौते के आधार पर किस वर्ष से जो है भोटिया जाति के लोगों को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई? तो जो है कब से हुई थी? वो हुई थी, इसमें दिया होगा 1914 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1914। ठीक है, आगे देखेंगे, खसों में यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी करती है और उससे पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? झटेला कहा जाता है। झटेला, ये है झटेला, देखो। ठीक है, झटेला। अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा, और ऑप्शन में आप देख लेना, यहाँ पे इसका आंसर ए वाला है, आपको वैसे भी पता ही होना चाहिए। चलो आगे देखेंगे, प्रसिद्ध जो है पाश्चात्य विद्वान ग्रेसन के मतानुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति है? तो प्राचीनतम जाति कौन सी है? वो है किरात। किसके अनुसार? ग्रेसन के अनुसार। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, फिर से कूट वाले प्रश्न आ गए हैं और काफ़ी बड़ा है ये भी, तो देखते हैं फिर से। तो अब है इसमें पहला, महाभारत में किरात, किन्नर तथा यक्ष आदि जातियों का वर्तमान उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र होता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रमाण मिलता है, उनका प्रमाण प्राप्त होता है। यानी कि इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं। तो क्या है, महाभारत में किरात, किन्नर तथा यक्ष आदि जातियों का वर्तमान उत्तराखंड में निवास का प्रमाण मिलता है। हाँ भाई, मिलता है। ठीक है, आगे हमारा, उत्तराखंड राज्य में नायकों में एक परंपरा थी कि वो अपनी कन्याओं को विवाह न करके उन्हें वैश्यवृत्ति करवाते थे। बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, 100 का लोगों में मृतकों की स्मृति में जो है पाषाण के बने स्मारक को उड़ियार कहते थे। ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं, ये गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है। साहित्यकार एवं इतिहासकार राहुल साकृत्यायन का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन खस जाति का शक जो है जाति एवं शक समान थे और खस ही अभ्रंश होकर शक बने थे। तो ये ठीक है, हाँ बिल्कुल सही था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था जो शक थे ना, वही जो खस थे वही अभ्रंश होकर क्या बने थे? शक बने थे। अभी तक तीसरा गलत है। ठीक है, आगे क्या है, उत्तराखंड की आदि निवासियों के संदर्भ में खस जाति के स्थानीय नामों में डा, ता, गढ़, गाड़ होता था। तो क्या होता था? खसों में ना ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आगे देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड में उपस्थित पुरा जातियों में कोलों की संख्या सर्वाधिक है। तो कोलों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। ये भी गलत है। कोल जो प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, कोल प्रकृति है। ठीक है, कोल प्रजाति प्राचीन कृषि व्यवसायिक थी। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा?
हमारा तीसरा भी गलत था, पांचवा भी गलत है और छठा भी गलत है। तीसरा, पांचवा, छठा गलत है। तो क्या हो जाएगा, इसमें पांचवा आ रहा है, सभी हो नहीं सकते, तीसरा इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 7 और 8। ठीक है, एक बार देख लेना आप फिर से, इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से कूट वाला आ गया, काफ़ी बड़ा हो रहा है, स्क्रीन बहुत छोटी हो जाएगी तो इससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं आपको ऐसे ही जूम करके बता दूंगी इसका आंसर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आप। तो पहला इसमें उत्तराखंड की किस जो है प्राचीन प्रजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है। तो किसको आर्यों का वंशज माना जाता है, वो खसों को माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। वह संहिता में उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा जाता है। तंगा किसे कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंगा किसे कहा जाता है, सखों को तंगा कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे है, जाखल देवी मंदिर का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में जो है कुमाऊं क्षेत्र में किस जाति के निवास के लिए प्रमाण था। तो किसके लिए था, यक्षों के लिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला, यक्षों के लिए था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित जो है बैनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खसरी नाग, वासुकी नाग आदि मंदिरों के किस क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र में किस जाति का निवास प्रमाण जो है मिलता है। तो कहाँ किनका मिलता है, इसमें मिलता है नाग प्रजाति का। इसका क्या हो जाएगा, नाग प्रजाति का। ठीक है, आगे देखेंगे। काली नदी घाटी में रहने वाली भोटिया प्रजाति को क्या कहा जाता है। तो काली नदी घाटी में रहने वाली भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है। आगे देखेंगे, किस वर्ष तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो कब तक, 1962 तक का। अब इसमें ऑप्शन होगा ऊपर, ये देखो 1962 तक का करते थे। आगे है, भूटांतिकों की एक उपजाति है। तो भूटांतिकों की एक उपजाति क्या है, वो है टोलिया। पांचवा होगा इसका आंसर। आगे, शौका किस प्रकार की प्रजाति थी। तो व्यापारिक प्रजाति है शौका। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार घर में फिर से करना स्क्रीनशॉट लेने के बाद। और इसका जो आंसर है वो कौन सा है, वो है ए वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है नवा क्वेश्चन। नवे में हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पे गलत बताना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला है इसमें किरात के बारे में। ठीक है, तो इनका अन्य नाम जो है किर, किन्नर, किर पुरुष था। बिल्कुल सही। पुराणों में गंगा, पार्वती तथा दुर्गा जी को किराती कहा जाता था। सही है। ये आखेटक तथा पशुचारक जाति है। बिल्कुल सही। महाभारत ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, यानी कि इन्होंने गलत लिखा है। महाभारत ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या होता है, मिलता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। तो इसने हमसे गलत पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, अधोलिखित में फिर से हमें बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं फिर अब इन लोगों को। देखो अब पहला क्या है, पहला है भूटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत में विभक्त थी। ठीक है, सही है। आगे देखेंगे, राठ को भोटिया लोग बिरादरी के सूचक मानते हैं। हाँ, सही है। और बिरादरी के तहत आने वाले परिवारों में वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होते हैं। हाँ, सही है। दारमा और व्यास घाटी के क्षेत्र में रहने वाले भूटांतिकों को रणभड़ प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, ये भी। आगे देखेंगे, भूटांतिकों या भूटांतिकों, भूटियाओं व भूटांतिकों में वर्षा के देवता घुरमा था। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो कौन है, घुरमा था वर्षा का देवता। बिल्कुल सही। भोटिया लोग व्यापार में देवता के रूप में जो है घबला देवता की पूजा करते हैं। तो घबला देवता की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही है, सभी सही है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, कूच भोटिया लोगों के समूह को कहा जाता है। तो कूच किसे कहा जाता है, भोटिया लोगों के समूह को कहा जाता है। तो इसमें क्या है, सभी जो कथन है वो सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लेना। आगे देखेंगे, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बैरीनाग मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है, यह है पिथौरागढ़ में। आगे देखेंगे, फिर से कूट और निष्कर्ष वाला प्रश्न आ गया है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। चलो फिर से देखते हैं इसको। चलो, ऐसे क्वेश्चन तो इजी होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन देखो अब क्या है, निरप्पा। तो पहला दिया है निरप्पा। निरप्पा का अर्थ क्या होता है, विवाह के अवसर पर कन्या की माँ को उसके जो है दुग्ध मूल्य चुकाना होता है, उसे क्या कहते हैं, निरप्पा कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये वाला पहले का पहला ही है। अब है आतड़ा बेतड़ा। तो आतड़ा और बेतड़ा क्या होता है, परगनों वालों में आपसी शत्रुता समाप्त करने की प्रथा। तो आतड़ा बेतड़ा क्या होता है, परगनों वालों की आपसी शत्रुता को समाप्त करना। आगे है बुढ़ानी और बुढ़ानी। तो बुढ़ानी और बुढ़ानी क्या होता है, ज्येष्ठ पुत्र को उसकी सामाजिक मान्यता देने हेतु होता है। ये भी सही है, ये आमने सामने ही है। धागा काटना। तो धागा काटना क्या होता है, विवाह विच्छेद से संबंधित प्रथा है धागा काटना।
ठीक है। आगे देखेंगे रणभर, तो कुमार और कुमारी मिलन ग्रह का प्रथा होती है, ये कौन सी, रणभर, और भोटिया लोग करते हैं, ये भोटिया लोग, ठीक है, भोटिया में की जाती है ज़्यादा। आगे देखेंगे लंगोटा पोड़ा, लंगोटा पोड़ा क्या होता है, बारात में शगुन या जो है शिकार की अनिवार्यता, तो शगुन में शिकार की अनिवार्यता, तो लंगोटा पोड़ा होता है। और जो है कारचूलो, तो कारचूलो क्या होता है, कारचूलो ये होता है शादी के बाद दुल्हन लेकर वापस आ रही बारात का विवाहित कन्याओं द्वारा स्वागत किया जाना, तो कारचूलो होता है। आगे है इसमें जो है गुरु बेणी गुरु भाई, तो गुरु बेणी गुरु भाई में क्या होता है, भाई बहन के स्नेह संबंधों को बनाकर उन्हें समाज हित में मजबूत करना, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाए, इसका आंसर यही है। तो इन सभी में क्या है, आमने सामने इनके आंसर हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप, एक बार फिर से देख लेना इसको, ठीक है, तो इसका आंसर ये है, ये सब आमने सामने इनके आंसर हैं, इसका भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बस क्या करना है हमें, इसको एक बार फिर से देखना है, इसलिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। महाभारत में वन पर्व के अनुसार किस ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के रूप में बताया गया है। फिर से देखते हैं, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किस ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे किसको बताया गया था ये हमें बताना है, तो किसको, ऋषि धौम्य के बारे में बताया था। आगे देखेंगे महाभारत में किस तीर्थ को जो है समस्त पापों का विनाशक कहा गया है, किसको, देवप्रयाग को कहा गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग, ठीक है। आगे है महाभारत काल में नागों की राजधानी थी, तो नागों की राजधानी क्या थी, आखिरी क्वेश्चन है, नागों की राजधानी थी ब्रह्मद्वार, तो ब्रह्मद्वार नागों की राजधानी थी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे इससे आगे, तो इसके अलावा सीरीज़ कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।